हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं क्योंकि हम सुबह को ही पूजा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ़ सफाई सब हो गई, पूरे घर में झाड़ू पोछा सब हो चुका है। किचन और एक दिखाते हैं कि हम पान की बेल लाए हैं क्योंकि पान कभी कभी पूजा में जो चढ़ते हैं ना, वही पान है जो खाते हैं बनारसी। और ये तुलसा जी हैं और देखिएगा ये सब साफ़ सफाई हो चुकी है घर की सुबह ही, यानी कि 5 बजे तक सब काम हो चुका था हमारा। और ये हमारे लाला हैं, हमने लाला को जगाया था और उनको दूध हमने पहले ही पिला दिया है। और दूध पिलाने का ये वह बाँसुरी है जो हमने आपको वीडियो में डाली थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये बाँसुरी आपको कैसी लगी। बहुत इजी तरीके से बनाई थी मैंने। और थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि स्टैंड सही नहीं है। और ये उनके आभूषण रखे हैं जो रात को हम सारे उनके उतार देते हैं और सुबह को फिर उनको स्नान वगैरह कराने के बाद पहनाते हैं। और ये देखिए तुलसी माता की जो पूजा है ना, उसकी तैयारी हो रही है। तारों की छाँव में ही जल्दी से जल्दी हो जाती है। और आज तो तारे हमको दिख ही नहीं रहे। ये है लकड़ी, ये तुलसी जी की मैंने बहुत पहले तोड़ के रख रखी थी। इसका आज हम दिया जलाएंगे। वैसे तो मैं रोज़ ही जलाती हूँ। और ये हैं पुष्प जो हमारे ही खुद के ही पेड़ के हैं। तो देखिएगा ये तुलसी महारानी की पूजा के लिए ये है धूप दीप। और गंगा जल में थोड़े से हमने तिल डाल दिए हैं जल चढ़ाने के लिए। तो तुलसी महारानी की पूजा बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत सरल। देखिए पूजा की तैयारी और दिख रहा होगा आपको आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा है, लेकिन सुबह नहीं हुई है अभी, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, 5 बज चुके हैं। और ये मैं तुलसी जी की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। दीपक जलाया है। देखिए बहुत से लोग कमेंट में करेंगे कि एक ही मिट्टी का दीपक बार बार नहीं जलाया। अगर आपने वो तुलसी का दीपक तेल का जला दिया है तो उसमें फिर घी का प्रयोग नहीं होता है, तो फिर हमको दूसरा ही दीपक लेना पड़ता है। और अगर हमने शुरू से ही उसमें घी का दिया जलाया है तो हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई हमसे पूजा में भूल चूक हुई हो। और फिर ये देखिए तुलसी महारानी को रोली वगैरह लगाते हैं और वह धूप दीप और कहते हैं ना फूल। और देखिए तुलसी महारानी जो है ना, एक भोग हम इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि वो एक पौधा फॉर्म में है। तो अगर हम उनको भोग लगाएंगे ना तो उससे क्या होना है, उससे ये होना है कि देखिए वो तुलसी के नीचे जो है ना जड़, उसमें हो जाएंगी चींटियाँ। अब चींटी होने के कारण फिर उसमें फिर वो तुलसी जी बिल्कुल धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं। तो इसलिए वो या तो अलग को रख दीजिएगा या फिर आप उस तुलसी जी के बिल्कुल करीब में वो भोग मत रखिएगा। और देखिए 7 लकड़ियाँ हैं तुलसी जी की और इनका हम बंडल सा बना लेंगे। रुई निकाल लेंगे, रुई निकाल करके देखिए ये रुई है। रुई तो नहीं थी घर में, तो जो बत्तियाँ रेडीमेड आती हैं ना उनके ऊपर का वो ऊपर से वो होती है ना बत्ती, वो तोड़ के सिर्फ रुई रुई निकाली है। और देखिए इस तरह से हम इसको लपेट लेंगे। तो हाथ में थोड़ा सा घी लीजिए और घी लेने के बाद उसको अमेठ लीजिए। अब मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ तो इस तरह से देखिए हल्का सा मैंने आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से लेके और फिर दूसरे हाथ में भी आपको हथेली में घी लगा के अमेठ लेना है, यानी कि उसको पूरा फोल्ड कर लेना है। और आप चाहें तो उसमें कलावा भी लपेट के तब भी आरती कर सकते हैं। और घी में भी वो करके देखिए घी हमने रख दिया है। और ये देखिएगा इस तरह से उसे डुबा लेंगे पूरी बत्ती को। और कार्तिक माह में तो देखिए विष्णु जी हो गए और कृष्ण जी हो गए, इनको अगर हम लकड़ी की जो लकड़ी होती है ना तुलसी जी की, उससे अगर हम पूजा करते हैं तो बहुत पुण्य लगता है। बहुत से संत महासंत भी यही बात कहते हैं। तो तुलसी महारानी है ये, उनकी बहुत से लोग तो कहते हैं कि हवन भी होता है तुलसी की लकड़ी से, लेकिन मुझे तो खैर इसकी नॉलेज नहीं है। तो इसलिए देखिएगा इस तरह से हमने ये दीपक तैयार कर। एक दीपक हम करते हैं उसका तैयार तिल के तेल का, उसे शंकर जी की पूजा होती है क्योंकि इससे
गणेश जी की पूजा नहीं हो सकती, पार्वती जी की पूजा नहीं हो सकती और किसी भगवान की पूजा नहीं, सिर्फ विष्णु जी की और लड्डू गोपाल की ही पूजा हो सकती है। राधा रानी की हो सकती है और राम जी की भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वह भी एक वो भी एक गोपाल रूप में ही होते हैं, यानी कि विष्णु रूप में। तो देखिए हमने सुबह स्नान कराया अपने भोले बाबा को। तो स्नान उनका रोज़ डेली होता है, लोटा जल उन पे ज़रूर चढ़ता है। तो इस तरह से उनके नंदी जी हैं, उनका भी स्नान होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो आप उसको इग्नोर मार दीजिएगा, लेकिन देखिए प्रॉपर पूजा इस तरह से देखिए गौ माता हैं और राधा रानी को हमने पहले ही स्नान करा के बिठा लिया, क्योंकि राधा रानी को कहते हैं ना कि सामने स्नान नहीं कराना चाहिए या फिर उनको वस्त्र बना के कराना चाहिए। देखिए हमारी लाडो रानी तैयार हो गई हैं और ये हमारे नटखट माधव तैयार हो रहे हैं, कन्नू भी तैयार हो चुके हैं। उनको ज्वेलरी पहनानी रह गई है बस। पहले मैंने थोड़ा हल्का सा ठंड है ना तो इसलिए मैं ताज़ा ही पानी से अभी नहीं ला रही हूँ। 81 वाले दिन से मैं उनको गर्म पानी से स्नान कराऊंगी। जैसा आप शुरू से करते आए आप वैसा ही कीजिए। और मैंने तो ऐसे ही करा है, विष्णु जी को भी और सब देवी देवताओं को मैं एकादशी के बाद ही उनका स्नान हुआ। ये देखिए तुलसी माला लाए हैं, ये हस्बैंड पहनने के लिए कह रहे थे तो मैंने कि पहले गोपाल जी को पहनाते हैं, उनको पूजा करते हैं तो प्रसादी रूपी हो जाएगा एक तरह से, तो ये फिर हम पहन सकते हैं। तो इस तरह से उनका धीरे धीरे सारा श्रृंगार हो रहा है और पूजा की हमने प्लेट पहले ही तैयार कर ली है। उनके केश लगा दिए हैं। तो पूजा में हम क्या करते हैं ना, हम तो पाठ करते हैं, चालीसा करते हैं और नाम जाप करते हैं, इतना ही हो पाता है, क्योंकि सुबह के टाइम में बेटे का जाने का स्कूल का टाइम हो जाता है, क्योंकि 7 बजे तक वैन आ जाती है। 7 बजने से पहले ही वैन आ जाती है, क्योंकि फिर वैन का ये होता है ना, फिर उसका नाश्ता बनाना रहता है। ये तो है नहीं कि कुछ रखा है तो वैसे दे दिया, नहीं, उसको प्रॉपर ही नाश्ता चाहिए और नाश्ता ही बना दो। फिर हस्बैंड के लिए भी नाश्ता बनाना पड़ता है। हमारी बिटिया नानी हमारे साथ ही सुबह को 4 बजे तो नहीं जगती है, 5 बजे तक मेरे संग जग दे। क्यों मैं इतना धीरे धीरे काम करती हूँ ना कि उसको पता नहीं चले, लेकिन पता ही नहीं कैसे उसको पता चल जाता है। वो उठ के बैठ जाती हैं और देखिए फिर सो जाती हैं 11 बजे के टाइम। 11 बजे सो जाएंगी, फिर उसके बाद में सोने के बाद में क्या करेंगी, जब वो सो जाएंगी तो फिर उठेंगी 1 बजे करीब। जब 1 बजे उठती हैं फिर काम बढ़ता है। तो देखिए राधा रानी को भी श्रृंगार हो रहा है। आज हमने इनको फ़िरोज़ी कलर की ड्रेस बनाई है, फ़िरोज़ी ब्लू कलर की ड्रेस है। और आज मुझे माखन भी जलाना है, क्योंकि बहुत दिन हो गए माखन है, और क्योंकि घी भी ख़त्म होने पे आ गया है, क्योंकि सुबह को शाम को रोज़ डेली घी का ही दीपक जलता है ना, इसलिए। और अभी थोड़ा कम भी पड़ गया था तो वो थोड़ा रेडीमेड भी मंगा लिया था। एक रेडीमेड मंगाया था, वो तो इतना बेकार घी था, बहुत ज़्यादा जलाने से भी स्मेल आ रही थी, तो फिर वो मैंने 1-2 बार ही जलाया, फिर नहीं जलाया। फिर दूसरा गाय का घी मंगवाया डेयरी से, वो ठीक था। अभी तक तो वही जला। अब आज थोड़ा सा ही रह गया है, 2-3 बार का दीपक जलेगा, फिर उसके बाद नहीं जल पाएगा, क्योंकि वो ख़त्म ही होने में आ गया है। तो इसलिए मैं आज ही घी जलाऊँगी और डब्बा भरूँगी, जिसमें कि मुझे आगे को परेशानी ना हो। तो इस तरह से सारा सामान रख दिया। ये देखिए हमने भोग का भी सब रखा है और इस तरह से। और आप लोगों को हमारी जैसे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये होता है ना कि आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अंदर से खुशी मिलती है और हमें आगे चलने के लिए, वो कहते हैं ना सीढ़ी की, जैसे सीढ़ी ज़रूरत होती है, कोई उँगली पकड़ा देता है सीढ़ी पे चढ़ते जाते हैं बच्ची की तरह। हम भी, मेरे घर में भी बच्चे होते हैं तो हम उनको उंगली पकड़ाते हैं और फिर ऊपर ऊपर लेके जाते हैं। उसी तरह से आप हमारी यूट्यूब फैमिली से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें ऊपर तक पहुंचाइएगा और गोपाल जी को की वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो सपोर्ट भी कीजिएगा। कमेंट तो कर ही दिए राधे राधे का। तो देखिएगा इस तरह से इनकी पूजा हमने शुरू कर दी है और दीपक हमने जला दिया है। गोपाल जी को देखिए आज मैंने वो ही बांसुरी दी है जो मैंने रात उनको के लिए बनाई थी। और फिर ये आरती वगैरह होगी, चालीसा होगी,
तो उसमें भी टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटा तो लगता है, ऊपर ही हो जाता है। माता रानी को फूल चढ़ा दिया है और इस तरह से हमारी पूजा सुबह की होती है। फिर हमने नाश्ते में हमने सुबह ही आलू उबाले थे और आलू के पराठे बना के गोपाल जी को फिर भोग लगाया। देखिए ये राम दरबार है, ये सभी के लिए पुष्प चढ़ा दिए और कुछ पुष्प कम पड़ गए थे तो फिर मैं उठ तो पाती नहीं पूजा में से, तो मैंने बाद में तोड़कर फिर चढ़ाए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे, राम 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 राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।